My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. प्रिय हमहन पौलुस और सिलास के जीवन में देखे लीजा वो घायल कल गए, अन्याय से उनकर फैसला भइल, बाकी वो दुखी ना भइले। नंबर 1, प्रिय यदि हमहन परमेश्वर खातिर घायल होखिन जा, यदि हमहन परमेश्वर खातिर सतावल जाइन जा, तो बाइबल में लिखल बा यदि हमरा खातिर सतावल जात हव, निंदा होखत हवे तो हम लोग धन्य हव, यही से आनंदित होख, मगन होखी है, ऐसे बाइबल में बा। प्रिय हमहन के आनंद बढ़त जाला। सामान्यतः हमनी का कष्ट में से जब होके गुजरे लीजा, हमहन हताश हो जाली, निराश हो जाली, परमेश्वर से ही सवाल करे लीजा असल में रुआ के हैं। प्रिय ए दिनन में ऐसा सवाल कैली का? कई बार जब कष्ट में से गुजरे लीजा, समस्या में से गुजरे लीजा, तो बीमारी में से जब गुजरे लीजा, तो अपमान में से गुजरे लीजा और सही ना पावे लीजा, तो हमन सीधा एगो सवाल करे लीजा, असली में रुआ है कौन? हम ही तो हमारा जीवन में कष्ट काहे? प्रिय ऐसा सवाल पौलुस और सिलास कर सकत रहले, बाकी वो ना कैले। रुआ है का? है तो हमने के जीवन में काहे कष्ट बा? काहे हमने के विरोध में फैसला भइल? काहे कोड़ा के मार? काहे जेल खाना? काहे हमने के हाथ पाव के काठ में ठोक देले? ई जंजीरें काहे? रुआ है का? प्रिय बिल्कुल सवाल ना कैले। आनंद से ऊ लोग भजन के गौले, एकरा के स्वर्ग से परमेश्वर देखलें। पाँव काठ में ठोकल गई, पूरा शरीर से खून बहत रहे, बाकी पौलुस और सिलास अपना घाव के ना देखलें, वो जौना जगह रहले ओके ध्यान ना दिहलें, बाकी वो के देखलें जानत हई? परमेश्वर की ओर देखलें। ध्यान से सुनी, कहल जाला कि प्रार्थना मांगे ले और स्तुति लेबे ले। रउआ के समझ में आई? प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से मांगे ली जा, स्तुति के जरिए जौन मंगले बनी जा ओकरा के पावे ली जा। अब वहीं स्तुति के जरिए ही उ केकरा के पौले जाना थई, एगो अद्भुत छुटकारा के उ पा गईले। रउआ हई का? ऐसे सहज रूप से केहू सवाल करेला, बाकी पौलुस और सिलास के देखे लीजा कि जब वो कष्ट और जेल में रहले तब
दुखी होके के रहे उन लोग के ऐसा समय में बाकी जब स्तुति कैले तो परमेश्वर के हृदय बदल गई, परमेश्वर के मन तड़प गई। हमार सेवक जिन्हें लोग के निराश और हताश होके के रहे, ऐसा लोग अपना आप के भुला गए, जख्म के भुला गए, अपना दुख के भुला गए और हमारी स्तुति करत हमें हमके इनके छुड़ावे के पड़ी। परमेश्वर का कहले जानत हई, एगो भूकंप के भेजले। अचानक एकदम से भूकंप आ गई। भूकंप आवे से का भइल आइए देखी जा, मिल के पढ़ी जा। प्रेरित 16 अध्याय 25वां वचन में आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करत परमेश्वर के भजन गावत रहले। उ बंदी गृह में रहे वाला सगरी कैदी का लिखल हवे कि सुन तू रहलन जा। ओकरा बाद इतने में एकाएक एगो बड़ा भूकंप आइल। बंदी गृह के नींव का लिखल ह हिल गई। बंदी गृह के नींव हिल गई। तुरंत सगरी द्वार खुल गई और सबके बंधन का लिखल हवे खुल गई। भूकंप आवे से प्रिय ताला खुल जाई का? रउए बताई। प्रिय बहन लोग, मान ले रउआ छुट्टी में अपना मायके गईली। वो समय में भूकंप आयल, समझी त रउरी घर में लगावल ताला अपने आप खुल जाई का? प्रिय भाई, अपना बाइक के रउआ चेन से खिड़की के रॉड में लॉक लगा के जेला से का वो खुल जाई का? प्रिय ध्यान से यदि हम जांचल जाई तो परमेश्वर उस समय एगो भूकंप के भेजले रहले। भूकंप अइला से जंजीर खुल गई, दरवाजा खुल गई। ये अद्भुत है ना? अब ध्यान से सुनी जा। अपना जीवन से जब हम असामान्य आत्मिकता के प्रकट करे ली जाता, का हुए असामान्य आत्मिकता? जब हमनी के कष्ट और क्लेश में परमेश्वर से सवाल कैला बिना, निंदा कैला बिना आनंद से ओकर अनुभव करे ली जाता, वो असामान्य आत्मिकता हवे। पौलुस और सिलास असामान्य आत्मिकता के दिखावत हवन जा। परमेश्वर वहाँ हई का? हई त कष्ट काहे आयल? हई त हमनी के बंदी गृह में काहे हई? रउआ हई त हमान जख्मी काहे भइली? ऐसे पौलुस सिलास के सवाल करे के रहे, बाकी वो ना कैलन जा। सामान्य रहते तो उ सवाल करते, बाकी वो असामान्य रहले, ऐसे उ सवाल ना कैले। जब रउआ असामान्य आत्मिकता के प्रकट करब त रउआ सुनी, हमार परमेश्वर भी रउआ के असामान्य उत्तर के दे दी हैं। उस दिन जब वो क्लेश में से, सताव में से, आंसू में से होके गुजरत रहले त वो अपना आप के भुला के जे उनके छुड़ा सकत रहे, वो परमेश्वर से प्रार्थना और स्तुति करत रहले। ऐसे असामान्य आत्मिकता के वो प्रकट कैले। ओके देख के परमेश्वर असामान्य रीति से असामान्य उत्तर के वही समय वो दे दिहले। भूकंप आ गई, बंदी गृह के दरवाजा वो खुल गई, कैदी लोगन के जंजीर खुल गई। जब जंजीर खुल गई, दरवाजा खुल गई, उस समय का कैदी वहां रहिए का? एक बार सोची जा। प्रिय, आज के दिन बहुत बंदोबस्त करके, बहुत से इंतजाम करके कैदी के रखला से कैदी भागे खातिर सुरंग बनावेलन। जानत है न? सुरंग बना के कैदी लोग भागे के कोशिश करेलन जा। बाकी भूकंप आके दरवाजा खुल गई, जंजीर खुल गईला से जे अंदर रहल वो कैदी लोग के भागे के चाही ना, वो काहे न भगले? ये बात करे वहाँ जानत हई। प्रिय पौलुस और सिलास असामान्य आत्मिकता के जब वो दिखावत रहले त कैदी सोचत हुई हैं, इनके भयानक रूप से मारल गईल बा, घायल कईल गईल बा, इनकर खून बहत हवे, इनके घसीट के अंदर कर दिहले। इन्हन लोग के रोवे के रहे, दुख से और वेदना से, इन्हन लोग के दर्द से तड़पे के चाही। बाकी का ये लोग प्रार्थना करत हमें, भजन गा के स्तुति करत हमें। प्रिय, ये समय वो भजन में सुसमाचार रहल होई, वो प्रार्थना में सुसमाचार रहल होई। परमेश्वर के विषय में अद्भुत सच्चाई उनकरा भजन में, उनकरा प्रार्थना, उनकरा गीत में रहल होखी। जब वो भजन गावत रहले तो सगरी कैदी का करत रहले? वो सब लोग
सुनत रहलन जा। जब वो असमान आत्मिकता के वहां प्रकट कर दिहले त कैदी आश्चर्यचकित होके उनकरा भजन में जौन सच्चाई रहे ओके जान करके वहां रह गए। भूकंप आयल, दरवाजा खुलल, जंजीर खुल गई, स बंदीगिरी के सगरी कैदी के भाग जाए के चाही ना। प्रिय उ भाग ना पौले। प्रिय पौलुस और सिलास के दिखावल गईल आत्मिकता, दिखावल गईल उनकर असमान आत्मिकता उनके वहां रुके खातिर मजबूर कैलस। द्वार खुलला पर भी उ ना भगले तो हम सोचते हैं कि उन लोग के असामान्य भजन प्रभावित कैले हुई, उनमें बदलाव आयल रहे, नहीं तो भाग जेते हैं। जैसे ही भूकंप आयल, दरवाजा खुल गई, जंजीर टूट गई। बंदीगिरी के दरोगा तलवार के ले लेना काहे खातिर? रोमी साम्राज्य में यदि कोनो कैदी बच के भाग गई, वहां के दरोगा के मार दिया जाता रहे, उनके भयानक रूप से दंड दे करके मार दिया जाता रहे। ये बात के वो दरोगा जानत रहले। यही से जैसे ही सोचले कि सगरी कैदी भाग गई, हमें वो तलवार खींच करके अपना आप के मारे चले। तुरंत पौलुस और सिलास कहले, अपना आप के तोहन लोग हानि मत पहुंचे। यहाँ कोनो भी कैदी भागल नहीं के कैसे संभव है? वही दिन पौलुस और सिलास के अन्याय से मार करके बांध के लिया के बंदीगिरी में डालला से वहां के सब लोग सोचल कि इन लोग के अकल ठिकाने आ जाए। अब कबो सुसमाचार ना प्रचार करिए, अब केहू के भी सुसमाचार के जरिए आकर्षित ना करिए, सोच के जेल खाना में डाल दिले। तो का कैले जानत हई, जख्मी होकर के भी प्रभु के स्तुति कैले, मार खाकर भी प्रभु के स्तुति कैले, घायल होके भी प्रभु का महिमा कैले। नतीजा का भइल जानत हई, बंदी गृह के सगरी कैदी लोग उद्धार पा गए। कितना अद्भुत बा। प्रिय, ओकरा बाद का भइल? उ दरोगा जेकरा के देख के उ मारल चाहत रहले, देख के कहले, अपन कोनो हानि मत कर। देखी का लिखल है 28वां पद। बाकी पौलुस ऊंचा शब्द से पुकार के कहले कि अपना आप के रुआ कोनो हानि मत करी, काहे कि हम सब इहमे हैं। कैसे संभव है? प्रिय, खतरनाक डाकू, लुटेरा और हत्यारा, मानव रूप में रहे वाला राक्षस लोग जे बंदीगिरी में रह के भागे के रहे ना, उ ना भगले। प्रिय, वो कैसे संभव है? असामान्य आत्मिकता जब उनके रोवे के रहे, दुखी होके के रहे, जब उनके परमेश्वर से सवाल करे के रहे, ऐसा समय में उनकर खुशी और आनंद जेल खाना के कैदी के प्रभावित कैलस। उ सोचले कि कितना महान आनंद बाटे, कितना महान खुशी बाटे जेल खाना में होके, जख्मी होके, कितना अद्भुत आत्मिकता बा इनकर। प्रिय, बंदीगिरी के सगरी कैदी वहां रह गए। उनके देख के दरोगा कहले कि साहिब लोग, हमन उद्धार पावे खातिर का करीं जा? इनडायरेक्ट रउआ लोग के समान जिए के बाटे त हमन का करीं जा? प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास करत, तू और तोहर घराना उद्धार पा जाई। प्रिय, रातों रात जेल खाना के दरोगा पौलुस और सिलास के अपना घरे ले गए, उनकर घाव के धोले और परिवार के साथ सुसमाचार के सुन लें। वो बपतिस्मा लिहलें, प्रभु के गवाह बन के जिए खातिर अपना आप के सौंप दिहलन जा। वो रात में इतना अद्भुत रूप से उतना सगरी आत्मा बचावल गईल, तो ओकर कारण है असामान्य आत्मिकता। प्रिय, कुछ पत्नी लोग कहे लीजा कि 20 साल से प्रार्थना करते हैं, पति ना बदल लें। वो कहाँ सुधरी हैं? राउर जुबान सुधरी तब ना, आदत सुधरी तब तक, राउर हृदय सच में बदली तब तक। कुछ भाई लोग 20 साल से प्रार्थना करते हैं कि पत्नी सुधर जाओ, बाकी कुछ हो बदलाव नहीं खे। ऐसन कहते हैं, बाकी कारोवा में बदलाव आयल बा? रौरी बात में, रौरी व्यवहार में, आत्मिकता में, रौरी बोलचाल में, रौरी पवित्रता में परिपक्व बनली, सुधार भइल बा का? प्रिय, वही दिन पौलुस सिलास के जरिए प्रकट कल गई अद्भुत आत्मिकता, असामान्य आत्मिकता
उनकरा चारों ओर के लोग के प्रभावित कैलस। जब उनके रोवे के रहे आनंदित भइले, जब उनके सवाल करे के रहे शांति से परमेश्वर के स्तुति कैले, भजन गौले, जेकरा कारण जेल खाना के कैदी लोग के परिवर्तन आ गईल और दरोगा के भी परिवर्तन भइल। प्रिय, आज लोग का देखल चाहत हमें जानत हैं? साधारण मसीही लोगन के नाही। लोग आज कैसन मसीही लोग के देखल चाहत हमें? साधारण मसीही लोग के ना। परमेश्वर के करा के देखल चाहत हमें जानत हैं का? साधारण मसीही के नाही। फिर के असाधारण मसीही लोगन के देखल चाहत हमें। काहे कि हमनी के परमेश्वर असाधारण परमेश्वर हमें। वो परमेश्वर के चाहत हमें जानत हैं? असामान्य बच्चन के ही देखल चाहेलन। हमन के परमेश्वर असाधारण परमेश्वर हमें। वो असाधारण मसीही लोगन के देखल चाहत हमें। हमन के परमेश्वर असाधारण हमें। यही से असामान्य आत्मिकता के प्रकट करे वाला आत्मिक लोगन के वो ढूंढत हमें। प्रिय, वह दिन पौलुस सिलास मिल गईले। जब उनके रोवे के रहे, जब आंसू बहावे के रहे, जब उनके सवाल करे के रहे ऐसन समय, रवा हाई का परमेश्वर ऐसन पूछे के रहे ऐसन समय में वो अपना जख्म के ना देखले, अपना घाव के वो लोग ना देखल और चारों ओर के अंधकार के ना देखले। बाकी के देखले जानत हैं? ये सबसे छोड़ा वाला परमेश्वर हमनी के साथ में हमें। वो परमेश्वर से हमन प्रार्थना करे के, स्तुति करे के, हमन के परिस्थिति के बदले वाला परमेश्वर साथे हमें। काहे के रोवे के? आज ये बात के सुने वाला भाई और बहन लोग, रौरी आंसू के पोछे वाला परमेश्वर हमें। रौरी कष्ट के दूर करे वाला परमेश्वर हमें। रौरी चारों ओर के स्थिति के बदल सके ऐसन परमेश्वर, असंभव के संभव करे वाला परमेश्वर हमें। चंगा करे वाला परमेश्वर हमें। रउआ के वो पार पहुंचावे वाला परमेश्वर हमें। रौरी अपमान के मिटावे वाला परमेश्वर हमें। इतना अद्भुत परमेश्वर हमें। तो रउआ के काहे के रोवे के बा? काहे निराश होख बताई? काहे दुखी होके के बा? रउआ ये बात के बताई। हमनी के छोड़ा वाला परमेश्वर हमनी के साथे हो तो काहे रोई जा? वो सोच के का कैले जानत हैं? जेल खाना में आनंद से परमेश्वर के स्तुति कैले। काहे कि हमन के जीवन के उद्धार देवे वाला परमेश्वर, सहारा देवे वाला परमेश्वर, हाथ में लेवे वाला परमेश्वर साथे हम। यही से हमन के जवाब मिले। यही से काहे के रोवे के? प्रिय, ऐसन परमेश्वर और साथे हमें तो काहे के रोवे के? फिर का करके? बाइबल में हवे, जब सगरी लोग हमरा कारण बुरा बात कह के अपमान करे तो तू धन्य हव, तू आनंदित होखिय और मगन होखिय। प्रिय बहन, राउर पति सवेरे 9 बजे तक सुतेलिन तो रउआ के देख करके भयानक रूप से डांटेलन। तो सगरी लोग रउआ के देख करके सब प्रकार के बुरा बात कहें तो ऐसे रउआ मत सोचब। ये ऐसा समय खातिर ना कहल गईल जब जिम्मेदारी भुला के रउआ सुतत हई। जब पति डांटे या पत्नी डांटे वो समय खातिर ना हवे। जब जिम्मेदारी के साथ जियेली तब, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीला, जब प्रभु के गवाह बन के जीला, धार्मिकता से जियेली, तब यदि रौरी परिवार के लोग, रौरी आसपास के लोग रौरी निंदा करे, नीचा दिखा के बात करें तो, रउआ के घायल करें तो रौर हृदय आनंदित होके, खुश होके, तब बाइबल बतावेले कि रउआ के स्वर्ग में एकर बहुत ही बढ़हन का मिले, प्रतिफल मिले। ये बात सत्य हवे। एक पौलुस सिलास के जीवन में देखली हंजा। जी हाँ, ये सच्चाई है। प्रिय, रौरी जीवन में असंभव दिखाई देवे वाला परिस्थिति के संभव बनावे वाला परमेश्वर हमें। यही से दुखी ना होके, यही से निराश ना होके, यही से हताश ना होके, विश्वास के साथ आज के दिन प्रभु के अपन आधार मान के उनकरा पर भरोसा करके अब से हम रोवे वाला व्यक्ति ना बन के आनंद से जवाब देवे वाला परमेश्वर हमारे पास है। हमें बहुत जल्दी हमरा के जवाब मिल जाए। ये विश्वास और भरोसा के साथ अब से हम जीवन बिताई।
ऐसन फैसला करे के का आइन जा प्रार्थना करी जा। हर एक लोग प्रार्थना में सहभागी होके हम चाहत हई पवित्र परमेश्वर पिता, कष्ट और क्लेश में कैसे आनंद से जी सकेली जा। पौलुस और सिलास के जीवन के जरिए हमनी के सिखौली यह श्रवा पर विश्वास कैला के कारण, रौरी पीछे चलला के कारण ही कई बार घर के लोग विरोध कर सकेला, रिश्तेदार भी हमनी के विरोध कर सकेलन, आस पड़ोस के लोग विरोध कर सकेलन। ये बीच में पौलुस सिलास के जैसे हम निराश ना होके, हताश ना होके, दुखी ना होके, व्याकुल ना होके, असाधारण आत्मिकता के असाधारण परमेश्वर के सामने प्रकट करे के त असमान उत्तर के भी रहुआ हमहन के देव ई सच्चाई हवे। पौलुस सिलास के जीवन से रहुआ प्रकट कैली। पिता, आज हमहन में केहू दुखी हवे, कष्ट उठावत हवे त, आंसू बहावत हवे और व्याकुल हवे त, और बेकार के आंसू बहा के उ रोवत समय ठीक से ना सुत के, चिंता करके, भोजन ना करके व्याकुल हमें त उनका चारों ओर के वातावरण के कारण हो सकेला, लोगन के कई विरोध के कारण, निंदा के कारण, सताव के कारण हो सकेला। जे थाक गइल बाटे पिता, उन्ह लोग में से आज इस संदेश के जरिए हिम्मत पाके, शांति पा करके, रउआ पर निर्भर होके जी करके, जय पाके और समान मसीही जीवन के बिता सकें सौभाग्य दें। यीशु मसीह के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रभु के नाम से आप सबको शलोम। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं प्रभु को नहीं मानता था। हम एक गरीब परिवार से है। हमारे माता पिता छोटा सा काम करते हुए मुझे 12वीं कक्षा तक पढ़ाई। तब मैं कॉलेज नहीं जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था, सिगरेट पीता था, फिल्मों को जाता था, सेलफोन में गंदे वीडियोस देखता था। इस तरह मैं जीवन बिताता था। ऐसे में बुरे और गंदे काम करता था। एक लड़की से मैं प्यार करता था। कॉलेज ठीक से नहीं जाता था। उस लड़की के साथ पार्क को जाता था, फिल्मों को जाता था, और उस लड़की से मैंने पाप भी किया। लड़की के साथ घूमने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं अपने माता पिता से फीस भरना है कह के झूठ बोलकर पैसे लेता था। मेरे माता पिता के मेहनत के पैसे उस लड़की के साथ घूमने में मैं खर्च करता था। मैं हमारी स्थिति को भूल गया था। मैं अच्छे कपड़े पहनना है और स्टाइल से रहना है कहकर उस लड़की के साथ घूमने के लिए मेरे माता पिता को मैं पैसों के लिए सताते रहता था। मैं उनको झूठ बोलकर बहुत से बार पैसे लिया था। जब वो दे नहीं पा रहे थे तब मैं पैसे कमाने के लिए निर्णय लिया और मैं शहर चला गया। शहर गया परंतु मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। रेलवे स्टेशन में 2 दिन मैंने पानी पीकर गुजारा। मैंने एक पोस्टर में देखा सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, उसमें लिखा हुआ था। वहां दिए गए नंबर पर कॉल किया और ऑफिस गया और मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। मुझे 5000 तनख्वाह मिलता था। तनख्वाह मिलते ही मैं छुट्टी लेके गाँव चला जाता था। मैं घर में पैसे नहीं देता था। वो लड़की को जो चाहिए वो मैं दिलाता था और गलत काम करके आता था। एक दिन रविवार को मुझे नौकरी नहीं था। मैं घूमने के लिए बाहर निकला। मैं बस चढ़ा। सब लोग बस में कैलवरी टेम्पल के लिए टिकट ले रहे थे। उन्हें देखकर मैं भी टिकट लिया। सबके साथ मैं कैलवरी टेम्पल बस स्टॉप पे उतरा। उन सबके पीछे मैं कैलवरी टेम्पल गया। मैं पहली बार कैलवरी टेम्पल गया। कैलवरी टेम्पल को देख के मैं हैरान हो गया। उस दिन प्रभु सतीश कुमार जी के द्वारा सीधे मुझसे बात किए। शरीर की इच्छाएं पूरी करने के लिए, कामुकता से भरे हुए कार्य करने के लिए, अल्पकाल के पाप भोगों से भरे जाने के लिए, घूमने के लिए, पीने के लिए, बुरी चीजों को खाने के लिए, गंदी चीजों को देखने के लिए, बुरे कामों को करने के लिए, इस देह रूपी परमेश्वर के मंदिर को, इनके अंगों को आप उपयोग करने से परमेश्वर आपको नाश कर देगा, आपको मिटा देगा। वचन के द्वारा प्रभु मुझसे सीधे बात किए। मैं डर गया था। जब मुझे वचन से चेतावनी मिली तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे।
तब मेरी गलतियों को प्रभु के सामने मान लिया। मैं चर्च आ रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, फिर भी कुत्ता जैसे अपने चाट की ओर वापस जाता है, उस तरह मैं पुरानी आदतों में चला गया। दूसरे रविवार को प्रभु वचन के द्वारा मुझे चेतावनी दिए, अगर कोई अपने पाप में ही मरेंगे तो नरक जाएंगे। नरक कैसे रहता है प्रभु के दास वीडियो क्लिप दिखाए। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद डर से मुझे पसीना निकलने लगा। वही मैं घुटने टेक कर अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा ऐसे रोते हुए मैं प्रभु से प्रार्थना किया। और उस दिन से मैं नियमित रूप से कालवरी टेम्पल जाते हुए आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूँ। अब मैं मेरा तनख्वाह मेरे माता पिता को दे रहा हूँ। अब वो बहुत खुश है। आपके साथ किसी को चर्च लाइए, ऐसा जब प्रभु के दास कहे, ये बात मेरे हृदय में बैठ गया। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे दोस्तों को, मेरे आसपास के लोगों को मैं प्रभु के बारे में बता रहा हूँ और अब तक मैं 50 लोगों को चर्च ले गया। मैं सिर्फ कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन कलवरी आवाज के द्वारा मैं लाखों लोगों को सुसमाचार सुना पाऊंगा। इसलिए मैं कलवरी आवाज के द्वारा सुसमाचार सुनाया। मैं नाइट में सिक्योरिटी का नौकरी करता हूँ और दिन में सब्जी बेचता हूँ। मैं महीने में अभी लगभग 15,000 रुपये कमाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्रभु के वचन से चेतावनी दे रहे हैं, सुधार रहे हैं। मुझे प्रभु से मिलाए सतीश कुमार जी को मेरा हृदय पूर्वक धन्यवाद। मैं पाप में था, नरक जाने वाला था। मुझ पर करुणा दिखाए, मुझे बचाए। मेरे यीशु को सारी महिमा, आदर, गौरव मिले। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे जरूरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।